हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियर दिख रहा होगा। 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए काफी खतरनाक इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन हम लोग बात करें तकरीबन 1.5% की ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली। करंट प्राइस की बात करें तो क्लोजिंग इसकी देखने को मिल रही है 1621 के आसपास। अगर हम लोग ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ पर क्लियर नजर आता हुआ दिखेगा। तो क्या यहाँ पर बाय करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको वेट कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल करने का कमेंटेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लेवल्स को यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा इसने लेवल्स को टच किया था तकरीबन 2440 के लेवल्स को, ठीक 25 जून 2024 को। उसके बाद इसके अंदर शानदार गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें तो सीधी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर इस लेवल से भी हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर भी देखिएगा किसी भी तरह का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता हुआ दिखेगा। सीधी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। सिंपल सा रीजन इसके पीछे गिरावट का कि जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारे म्यूचुअल फंड, ये अपना माल यहाँ पर कम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एफआईएस की तो यहाँ से भी लगातार सेलिंग हमें देखने को मिली है पर्टिकुलर इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ लेवल्स के अंदर तो यहाँ पर देखिएगा जो इसका क्रूशियल सपोर्ट था 1890 का लेवल्स, इसने उसे यहाँ पर तोड़ा। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट था तकरीबन 1890 के आसपास का, इसे इसने ब्रेक डाउन दिया। नेक्स्ट सपोर्ट इसने बनाने की कोशिश की इस लेवल के आसपास जिसकी जो वैल्यू निकलती है 1768, इसने इसे भी तोड़ा। एट द एंड यहाँ से हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली बट वापस इसे इसने तोड़ दिया। अगर अभी हम लोग बात करें सपोर्ट के लिए तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो 1598 का निकलता हुआ आ रहा है। अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो कहीं ना कहीं आपको सिंपली अवेयर हो जाना है। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए मैं तो कहूँगा कि आप इसे अवॉइड करके चलिए। क्यों? क्योंकि ये कितनी गिरावट दिखा सकता है कहना मुश्किल है। अगर यहाँ पर ये सस्टेंस करने में कामयाब होता है, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड डाउन करता है, कॉन्संट्रेटेड रेंज में काम करता है, तो फिर कहीं ना कहीं बाय के लिए आपको यहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल के लिए आप इसे अवॉइड करके चलिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे में कोई बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 1778 निकलता हुआ आ रहा है। अगर अभी हम लोग चर्चा करें तो ये स्टॉक्स जो है ठीक क्रूशियल लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन कर दूं तो आप देखिएगा ये जो इसका लेवल देख रहे हैं यहाँ पर जहां से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिली थी, ये कैंडल है मई 2023 की। यहां से इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिली थी, ठीक इसी लेवल्स के आसपास ये स्टॉक्स अभी आता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आप अवेयर होके काम करिए। ऊपर के लेवल से तकरीबन 32% की गिरावट ये कर चुका और ये कितना गिरेगा कहना मुश्किल है। इसलिए आप एवरेज आउट करने के लिए भी जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के आप एवरेज आउट करें। अगर मैं कुछ और चीजों को चर्चा करूं इसके अंदर, अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के बारे में तो यहाँ पर देखिएगा रिटेलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है 7.91% की, ऑलमोस्ट 8% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। रिटेलर्स में भी वो रिटेलर्स जिनकी जो कैपिटल है 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ 2 लाख से ज्यादा वाले रिटेलर की तो उनकी जो हिस्सेदारी तकरीबन 2% के आसपास नजर आती भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स यहाँ पर फंसते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि 2400 के लेवल से काफी नीचे ये स्टॉक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अभी कितना गिरेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट में अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको और नीचे गिरता हुआ दिख सकता है। अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनकी वेटेज 7.98% नजर आती हुई दिख रही है। अगर एफआईएस की बात करें तो इसकी वेटेज 22.32% नजर आती हुई दिख रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए तो ये यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करें तो देखिएगा 22 एनालिस्ट से कवर किया जिसमें से 64% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इसके अंदर। अगर इसके अंदर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीने से 32% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने से बात करें तो यहाँ पर 10% की गिरावट नजर आती हुई दिख रही है। पिछले 3 महीने से चर्चा करें लगभग 17.5% की गिरावट है। अगर पिछले 1 हफ्ते से बात करें तकरीबन 3% ये गिरता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पर डिविडेंड को लेकर तो यहाँ पर देखिएगा 14 नवंबर 2024 के आसपास यहाँ पर 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहां पर इसके अंदर बोनस देखने को मिला था 1:3 के रेशियो में। तो डिविडेंड देखा जाए तो अच्छा खासा आपको कंटिन्यू देता हुआ आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर चर्चा करें टेक्निकल इंडिकेटर
इंडिकेटर्स की जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो इंडिकेटर्स है, तो यहाँ से इंडिकेशन कहीं ना कहीं सेल का आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स अभी गिरता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट को लेकर, तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार कमी देखने को मिल रहा है, तो इसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं इसके शेयर प्राइस में पड़ता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, तो इसके अंदर तकरीबन 53.88% की डिलीवरी देखने को मिली है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे डिलीवरी उठी है। चलते चलते मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ की बात करें तो इसकी वेटेज 0.99% नजर आती हुई दिख रही है। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा की बात करें, इसकी वेटेज 2.49% निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूं यूटीआई फ्लेक्सी कैप की, तो इसकी वेटेज 1.94% निकलती हुई आ रही है।